हेलो दोस्तों, मैं मोहित आगरे आपके लिए वापस लेकर आया हूँ नॉलेज स्टार पे, जिसमें हम स्टडी करते हैं 12th स्टैंडर्ड के HSC 2020 सिलेबस की। जिसमें हम पढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट और इकोनॉमिक का सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हम आज कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बोर्ड 2-3 एग्जाम में लगातार जो एग्ज़ाम आ रही है बोर्ड एग्ज़ाम की 2017 से जो एग्ज़ाम आ रही है उसमें टाइप ऑफ प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड ये 8 मार्क्स के लिए पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हम इसके पॉइंट के डिस्कस करेंगे कितने सिंपल से, उसके डायग्राम्स देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हमारे पॉइंट के साथ। दोस्तों इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा, तो दोस्तों प्लीज़ स्किप ना कीजिए, लास्ट तक देखिए। लास्ट में कमेंट शेयर और लाइक तो कर लेना। तो चलते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट की तरफ जाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर बार मैं बोलता हूँ कि आप पहले बार मेरे चैनल को विजिट करो, तो पहले बार मेरे वीडियो देखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि बहुत से ऐसे नॉलेज और वीडियो आप देख सके। तो चलिए पॉइंट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों हम आ गए हमारे पॉइंट की तरफ। तो पहले मैं आपको रिकैप कर देता हूँ कि प्राइस इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है। प्राइस इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मतलब आपको बता देता हूँ दोस्तों क्या होता है। जब एक चीज़ की कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है दोस्तों, तो उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड वो कम हो जाता है दोस्तों, और जब प्राइस कम हो जाती है दोस्तों, उसकी जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है कमोडिटी की वो बढ़ जाती है दोस्तों। आपको इतना ही याद रखना है। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, ये फॉर्मूला दिया है इसमें, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। अब हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जो मैंने आपको जो बोला वही इधर फॉर्मूला में डाला है। सिंबॉलिक फॉर्म में आपको याद रखना है दोस्तों। सिंबॉलिक फॉर्म में प्राइस इलेक्ट्रिसिटी को ED कहते हैं दोस्तों। उसके बाद जो क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी उसको EC कहते हैं दोस्तों, और जो इनकम इलेक्ट्रिसिटी उसको EY कहते हैं दोस्तों। आपको इतना याद रखना है। ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इस सिंपल से इसका प्राइस इलेक्ट्रिसिटी, और उनके टाइप देखते हैं दोस्तों। टाइप में सबसे पहले पॉइंट है दोस्तों प्राइस परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। जिस कमोडिटी की प्राइस वो बहुत कम से बढ़ी, जीरो चेंजेस, बहुत कम स्लाइड से थोड़ा सा ही बढ़ गई, उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा। कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड की है वो इन्फिनाइट हो जाएगी। मतलब क्या होगा, पॉइंटलेस तैयार हो जाएगा, उसके बाद एंडलेस तैयार हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं दोस्तों 10% से प्राइस बढ़ गई दोस्तों, 10% से सिर्फ प्राइस बढ़ गई, फिर डिमांड क्या होगा, इन्फिनाइट राइज होगा, एंडलेस डिमांड राइज हो गया दोस्तों। इसमें सिंपल से एक्सप्लेनेशन यहाँ पढ़कर दिखाता हूँ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का एक्सप्लेनेशन। व्हेन अ स्लाइड और जीरो चेंजेस इन प्राइस ब्रिंग अबाउट एन इन्फिनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, इट इज कॉल्ड हैज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आपको इतना डेफिनेशन याद रखना है दोस्तों इसका। इट इज ओनली अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। For example, 10% fall in a price may leads to an infinite rise in demand. इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। ED is equal to percentage in quantity demanded upon percentage in quantity demanded upon percentage change in price is equal to infinite। infinite के सिंबल है दोस्तों, infinite का आपको याद रखना है। ग्राफ देख सकते हो आप, इट इज़ अ पैरेलल लाइन देख सकते हो। एक्स एक्सिस is a parallel indicate that the parallel horizontal line are passing through the P मतलब प्राइस है दोस्तों। तो P जो देख सकते हो स्ट्रेट लाइन इन्फिनिट जा रहा है, मतलब स्ट्रेट जा रहा है, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्या होता है, जो लाइन पैरेलल गई है किससे, एक्स एक्सिस से, तो उससे कहते हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। सेकेंड पॉइंट है आपका दोस्तों परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। जिस तरह से उसमें प्राइस कम बढ़ी थी, अभी इसमें क्या होगा दोस्तों, जो प्राइस है वो बढ़ेगी, परंतु जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसका इफेक्ट ही नहीं होगा दोस्तों। बहुत आपने समझा होगा दोस्तों कि मैं क्या बोल रहा हूँ। प्राइस तो बढ़ रही है उसकी, वही पे स्पीड से बढ़ रही है, पर क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो उससे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं दोस्तों। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है, सॉल्ट होगा जो हमें ज़रूरत है चीज़ें, पर ज़्यादा भी क्वांटिटी में ज़रूरत नहीं है, जिसकी उसकी प्राइस अभी 18 रुपीज़ है, तो 18 रुपीज़ में हम 1 ही किलो लेते थे, अभी उसकी 20 हो गई, तभी भी हम उतने ही क्वांटिटी में लेंगे जितनी ज़रूरत
ज़रूरत है दोस्तों। यही इधर एक बेस्ट एग्जांपल है। तो सिंपल सी चीज़ वही है दोस्तों। तो उसके बाद है when explanation बताता हूँ। when a percentage change in a price has no effect on the quantity demanded upon a commodity, it is called as perfectly inelastic demand. For example 20% से प्राइस बढ़ गई, इट इज़ नॉन इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, मतलब जीरो ही होगा। तो 0/20 फॉर्मूला हमको याद रखना है, क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्राइस चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांड क्या है दोस्तों, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है दोस्तों 0, और प्राइस क्या है 20। 0/20 करेंगे तो 0 आएगा, मतलब ई डी इज इक्वल टू 0 ही आता है दोस्तों इन अ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में। एज शोन हियर, एज शोन इन अ ग्राफ, सी दोस्तों इधर देख सकते हो दोस्तों, है बीच में कि वो प्राइस है, कांस्टेंट प्राइस है, वो बढ़ रही नहीं, इफेक्टिव नहीं हो रहा है, वो बढ़ भी गई, P1 के ऊपर भी गई, P से P1 तक भी गई, तभी भी वो पैरेलल ही है, मतलब बड़ी नहीं, कांस्टेंट है, नो इफेक्ट नहीं हो रहा है। वो कम भी हुई तभी भी वो पैरेलल है दोस्तों। तो यही ये ग्राफ हमें समझ आता है। उसके बाद है दोस्तों यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है दोस्तों, प्राइस भी बढ़ रही है दोस्तों, पर उससे भी प्राइस भी बढ़ रही है दोस्तों, पर उससे भी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रहा है, दोनों साथ में बढ़ते, इसलिए उसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं पढ़कर देखा तो पहला, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस लीड टू द परसेंटेज चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड, देन डिमांड इट्स सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल 15% से प्राइस बढ़ रही है तो 50% से क्वांटिटी भी बढ़ेगी। 50/50 इज इक्वल टू 1, ई डी इज इक्वल टू 1। इसका आंसर 1 आएगा दोस्तों, देख सकते हो इधर ग्राफ में आपको बता देता हूँ। वाई एक्सेस और नीचे की है एक्स एक्सेस, पी इट इज़ प्राइस, और नीचे कम हो गई दोस्तों, देखो कम हो गई, फॉल लिखा है उधर, कम हो गई। तो क्या होता है, Q से Q1 वो क्वांटिटी भी बढ़ी, देख सकते हो अभी तक Q to Q1, यही आपको याद रखना है, नीचे का देखना है ऊपर का नहीं दोस्तों। इसमें वही पूछा है यूनिटरी क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांड बढ़ चुका है। अभी तक हमने देखा था क्वांटिटी डिमांड में कुछ इफेक्ट नहीं होता था और इसमें इन्फिनिट होता था, परंतु यहाँ क्या होता है बढ़ती, तो इधर को बढ़ने की सिंबल दिखा है, एरो दिखा रहा है उधर, P से Q1। तो Q से Q1 गया दोस्तों, मतलब उसकी प्राइस वो भी बढ़ी है, ऐसे प्राइस उसकी फॉल हो गई। तो दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट है in relatively elastic demand. When a percentage change in a price lead to more than percentage change in quantity दोस्तों demanded, the demand is said to be relatively इलास्टिक डिमांड। अभी तक ना वही पढ़ के आ रहे दोस्तों, प्राइस का डेफिनेशन भी हमने वही पढ़ी थी दोस्तों। जिस तरह से प्राइस कम होगी उस तरह से क्वांटिटी डिमांड राइस होगा, यही रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हमें बताता है। क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी कब, जब हमारी प्राइस कम होगी, यही है बताता है दोस्तों, यही इधर लिखा है, देख सकते हो। इधर क्या एग्जांपल आपको दे देता हूँ, 50% से हमारी प्राइस कम हो रही है, 100% से हमारी प्राइस बढ़ रही है, 100/50 इज इक्वल टू 2 आएगा, ई डी इज इक्वल टू 2 आएगा दोस्तों। इट इज़ अ बिगर फ्रॉम 1, तो ई डी इज अ बिगर फ्रॉम 1 आएगा। तो उसका देख सकते हो वाई एक्सेस एक्स एक्सेस में देख सकते हो Q से Q1 क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ चुकी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस कम हो चुकी है दोस्तों, इसलिए आपको इतना ही याद रखना है। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, और लास्ट पॉइंट है हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है, इनइलास्टिक, इलास्टिक का उल्टा, अपोजिट क्या होता है, डिफरेंट क्या है दोनों में से, यही आपको बता देता हूँ। जिस तरह से प्राइस कम हो रही है उस तरह से क्वांटिटी डिमांड है वो भी कम है, कमोडिटी की प्राइस वो कम हो गई है, उसका क्वांटिटी डिमांड का रिस्पॉन्स क्या होगा, वो भी कम होगा। 25% ही राइज होगा क्वांटिटी डिमांड। मतलब है क्या होता है दोस्तों, जिस तरह से व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस लीड्स टू लेस देन अ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड इट्स सेड टू बी अ रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल दोस्तों, फॉर एग्जांपल के साथ आपको अच्छे से समझा जाएगा। 50% से हमारी प्राइस फॉल नीचे गिर रही है, उससे ही 25% से हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। तो 25/50 करेंगे दोस्तों, 100% ई डी हमारा लेजर आएगा 1 से। तो ई डी अगर लेस आएगा, इसलिए हम कहते ही रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इट इज़ अपोजिट फ्रॉम द रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो आपको लिखना है ई डी इज इक्वल टू ई डी लेस देन 1। यही हमें यही बता रहे हैं। देखो दोस्तों, क्वांटिटी डिमांड कम बढ़ रही है पर प्राइस की ज़्यादा बढ़ रही है, तो वही दिखा रहा है देखो, और ई डी स्लोप के साथ आ रहा है। तो इस स्लोप को क्या कहते हैं, स्लैटर स्लोप। और जो हमने इसमें पढ़ा था तो उसे कहते हैं फ्लैटर स्लोप।
फ्लैटर स्लोप मतलब एक सी के आकार से होती है, और स्लैटर स्लोप मतलब वो एक लाइन के इसमें आ जाता है। पैरेलल नहीं कह सकते दोस्तों, ये पैरेलल था हमारा सॉरी, वो हमारा पहला था पैरेलल था, उसके बाद वो भी पैरेलल है, उसके बाद वो थर्ड वाला है ना, वो दोस्तों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और उसके बाद फोर्थ वाला है वो हमारा फेल्टर स्लोप है, और फिफ्थ वाला है ना दोस्तों वो हमारा सेल्टर स्लोप है। आपको उतना ही दूंगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा मेरे को लगता है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपके वैसे ही सपोर्ट करते रहना दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।